बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशद आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से अहम तरीन खबर। नाज़रीन, अपोजिशन जमातों ने हुकूमत की बढ़ती हुई नाइंसाफियां और जुल्म के खिलाफ सरापा एहतजाज हो गए। वकला के जगह जगह शहर शहर कन्वेंशन, पंजाब भी थोड़ा सा गनूदगी से उठा है। कराची ने कमाल कर दिया, वकला को बार में फंक्शन नहीं करने दिया गया। ऐसी फसादियत, ऐसे जुल्म, ऐसी नाइंसाफी मौजूदा हुक्मरानों ने इंतहा कर दी, लेकिन आवाम है कि हिम्मत ही नहीं आ रही। हुकूमत के मजालिम की दास्तां इतनी तवील हो चुकी है, अगर इनका यौम हिसाब होगा तो मुझे समझ नहीं आती मौजूदा हुक्मरान सारी उम्र जेलों में जल कर जाएंगे। और जो तरामीम इन्होंने 26वीं 27वीं लाई है, जिसमें मुल्क में इंसाफ का कत्ल किया है, शायद ये गाफिल हैं इस हकीकत से कि ये किस्सा माजी बनेंगे तो इन मजालिम का हिसाब देना होगा। शहीद अरशद शरीफ की नौकरी छीनने से लेकर मुकदमात तक, मुकदमात से लेकर मुल्क से निकलने पर मजबूर करने पर, दुबई से निकलवाने से लेकर कीनिया में 4.5 माह उसका पीछा करने वाले ये समझते हैं कि उसके बाद 60 सहाफियों को नौकरी से निकाल दिया और लगड़ बगड़ चमचे खर्चों को ला के 26वीं आईनी 27वीं तरमीम लाकर और बंद कमरों की हमायत लेकर इनकी सूरज गुरूब नहीं होगा, जन के इनका सूरज गुरूब होने वाला है। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान में इंसानी हकूक की बढ़ती हुई खिलाफ वर्जियों पर यूरोपीय जीएसपी स्टेटस खतरे में डालने की घंटी डाल दी और ये अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए मुल्क की आवाम का दुश्मन बन चुके हैं। दुश्मन सहाफत पर कदकन इस कदर लगाई कि कोई एंकर, मेरी इतलात के मुताबिक, हो सकता है मेरे से इख्तिलाफ राय सब भाइयों का हुक्म होगा, अपनी मर्जी से प्रोग्राम नहीं कर सकता। जो इनका दिल चाहता है मैसेज देते हैं, ओए ये टीवी ते ना आया, लता बांध देंगे, तेरा कारोबार तबाह कर देंगे, तेनू निस्तो नाबूद कर देंगे। ये हुकूमत है। और वजीरे इतलात, जिसकी इतला है कि वो खुद फार्म 47 वाले तारड़ साहब है, जिसको खुद नदीम अफजल चंद पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ने कहा कि वहां से पीटीआई के खोकर साहब जीते थे, ये तो इलेक्शन ही नहीं जीते। वो भी सहाफियों को धमकियां लगाते हैं और शाहजेब खानजादा की फैमिली के साथ नहीं करनी चाहिए थी, वो भी हमारी बहन है, उनकी मिसेज। लेकिन वो तुमने जो तो सहाफियों का जो चूल्हा बंद किया, कत्ल किया साफत का, साफत पर कदगन लगाया, अपने चमचे खर्चों को खबर देते हो कि ये चलाओ ये ना चलाओ। किस मुंह से तुम साफत की बात करते हो? किस मुंह से तुम कहते हो कि कनाडा का बंदा पाकिस्तान में आएगा? अपने करतूत तो देखो, गिरेबान में तो झांको। और नाज़रीन, दूसरा, ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। मैं हैरत है कि पंजाब में पीटीआई को, लाहौर में किसी को कैंपेन चलाने की इजाजत नहीं, बाकी तो पीटीआई ने इलेक्शनों का बाइकआउट किया है। लेकिन केपी में वजीर आला पंजाब के शोहर मोहतरम कैप्टन सफदर खूब गरजते बरसते हैं। लेकिन हैरत है कि, अच्छी बात है, खैरत तो नहीं बल्कि अच्छी बात है कि वहां पीटीआई की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में और वादे अक्सरियत से है। किसी अपोजिशन लीडर को ना जलसा करने से रोका जा रहा है, ना 16 एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है, ना दहशत गर्दी के मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, ना कुछ खौफ है। और लाहौर में होने वाले इलेक्शन में हुकूमत गर्दी पूरी से जारी है और एंड पे इनके पल्ले क्या है, वोट फिर नहीं मिलना और फॉर्म 47 के लिए आरओ की पहले ही सिलेक्शन कर दी गई है। वकला सीख पा है, वकला ने कहा कि पहली दफा हुआ है कि हमें नहीं करते। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान से ताहाल मुलाकात नहीं करने दी जा रही। आईएमएफ की रिपोर्ट के बाद हुकूमत अखलाकी कानूनी जवाज तो पहले ही नहीं था, क्योंकि फॉर्म 47 के साथ थे। अब अगर थोड़ी सी गैरत हो तो इस्तीफा दे दे। अचानक मोहम्मद जुबैर, जो इमरान खान, नवाज शरीफ साहब के साबिक तर्जमान है, वजीर आला सिंध और गवर्नर सिंध रहे, उन्होंने कहा कि इतनी अरबों की करप्शन के इल्जामात हैं तो इन्हें हिसाब देना चाहिए। ये बेशर्म कैसे कोई करप्ट आदमी हिसाब देगा?
करप्ट आदमी जिस जिस्म में लुकमा हराम जाता है वो इंसाफ करने से आरी हो जाता है, चाहे सहाफ़ी हो, चाहे सरकारी मुलाजम हो, चाहे कोई भी हो। जो भी करप्शन करता है वो अपनी कलम से इंसाफ नहीं कर सकता। मैंने कहा साफ़ी हो, सहाफ़ी तो कई लगड़ बगड़ चमचे जिसने एक दिन रिपोर्टिंग या सब एडिटिंग नहीं की, सिफारिशें कराई, मिन्नत तरले से नौकरी ली और लगड़ बगड़ ऐसी ऐसी खबरें दे रहे हैं, झूठ का पलंदा। इवन के एस्टेब्लिशमेंट की इनसाइड स्टोरियां देते होते हैं जिन्हें पता ही नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट की बीट का तरीका कार क्या है। लेकिन खैर, क्योंकि पीका एक्ट सिर्फ हुकूमत पर तनकीद करने वालों के खिलाफ है। हुकूमत की झूठी तारीफ करने वाले तो किसी की इमरान खां की बहन पे गले से बालों से घसीटा जाए, सनम जवेद को किया जाए, उस रेहाना डार को सियालकोट के गिरेबान से पुलिस पकड़े, उन पर तनकीद नहीं करते। लेकिन बेशर्म आदमी के सर पे सींग होते तो इनके सरों पे सींग होते। दूसरी तरफ नाजरीन, मोहम्मद जुबैर जो हैं उन्होंने कहा पाकिस्तान में करप्शन पर सजा नहीं, मोहम्मद साहब करप्शन पर नवाजा जाता है। नवाज शरीफ की बात नहीं कर रहा था, नवाजा जाता है, यानी कि इनाम होता है, जितना करप्ट आदमी है उसको मनपसंद पोस्टिंग मिलेगी। मोहम्मद जुबैर ने सवाल किया कि इमरान खान को डकोसले केस में 2.5 साल से कैद कर रखा है। आईएमएफ बता रहा है कि 53,000 अरब रुपए की करप्शन हो गई। 53,000 अरब रुपए की करप्शन हो गई। इनके नाम क्या हैं, कौन सी सजाएं मिली, इनके नाम सबको पता है। हुकूमत तो जाने दो, और इनके पुष्टपनाही करने वालों के नाम भी पता है, और एक एक नाम के बारे में हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं। कभी तो जबर का मौसम होगा इस जुल्म की, इस नाइंसाफी का। जिस दिन बाजार खत्म हुआ, इनके नाम और इनके करतूत आएंगे। किस अफसर ने कितने झूठे पर्चे दिए, कितने बिजनेसमैनों के कारोबार तबाह किए हुकूमत के कहने पर, कितने मजालिम ढाए, किस सहाफी को किस किस के टेलीफोन पर नौकरी से निकाला गया, और टून फोन पर अल्फाज क्या थे, धुसीदा धमकियां किस तरह दी गई। मोहम्मद जुबैर का आप ये क्लिप सुने। एक इमरान खान को आपने एक ढकोसले केस में घड़ी के आपने 2.5 साल से अंदर बंद कर दिया, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है, और आपने उसको 2.5 साल के लिए करप्शन तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हालांकि वो 5,300 अरब की करप्शन होगी, कौन है वो, हमें पूरी लिस्ट चाहिए। हम टीटीएपी के प्लेटफॉर्म से आज डिमांड कर रहे हैं कि हमें वो लिस्ट चाहिए जिनकी निशानदेही की गई है कि जी यहां रिकवरीज हुई हैं, उनको कौन सी सजाएं मिली हैं, उसमें कौन कौन से हुकूमती ओहदेदार हैं, उसमें अलीट अशराफिया के कौन से लोग हैं। मोहम्मद जुबैर साहब, आप इनसे नाम पूछ रहे हैं, नाम सबको पता है, लेकिन ये इनके शरीके जुर्म हैं, ये इनकी इस वक्त मंडी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, ये हालात हैं कि हुकूमत के करतूत काले हैं, और इस मौके पर अलीमा खां ने कहा है कि मुझे गिरफ्तारी के 10 से ज्यादा वारंट निकल गए हैं। तो गिरफ्तारी का उससे डराओ जिसका भाई 2.25 साल से जेल में हो, कैदे तन्हाई में हो, अदालतों को गुमनाम माने जाते हो, इन कैदियों के बुनियादी हकूक सलब किए जा रहे हो, उसको हौसला क्या करते हो। मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूं, कोई जमानत नहीं कराऊंगी। हमने सुप्रीम कोर्ट धक्के खा लिए, हमने हाई कोर्ट में धक्के खा लिए, दहशत गर्दी कोर्ट में खा लिए, दीगर कोर्ट में खा लिए, हमें सुनवाई नहीं होती, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे। जीत हमारा मुकद्दर है, आज़ादी पाकिस्तान की कौम की किस्मत का मुकद्दर है। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह और अतर मनीला जैसे जज साहबान अपनी पाकिस्तान में क्लर्की नहीं छोड़ते, लोग जाल तरीके से पैसे 5-10 करोड़ देकर फॉर्म 47 बनाते हैं और जीत जाते हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज है, इसका मतलब है पाकिस्तान की अवाम में शऊर है। लाखों छापों के बावजूद लोग कहीं ना कहीं बारिश की मानी आ रहे हैं। उम्मीद की किरण है कि ये जुल्म की रात खत्म होगी। सुहेल अफरीदी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सहाफियों से मुलाकात की। वजीर आला पंजाब बुलाती हैं सिलेक्टेड लोगों को और पहले सवाल देती हैं, ये सवाल करना है, ये सवाल नहीं करना। ये कॉलेजों में लेक्चर देने जाते हैं, पहले उन्हें धमकी दी जाती है, खबरदार कोई फालतू सवाल नहीं करना, जो नहीं आएगा उसको छोड़ेंगे नहीं, उसकी जिंदगी तंग कर दी जाती है, असातिज़ा को डराया जाता है। ऐसे ब्रेन वॉशिंग नहीं होती। अंदर होवे सच तक कोठे चढ़ के नाचे, झूठ बोलकर किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जाता। हाँ, खौफ से थोड़ी कुछ देर के लिए आपने दबा लिया है।
सेल अफरीदी ने कहा सूबा बेहतरीन तरीके से चल रहा है, हम सियासी और इंतकामी कार्रवाइयां नहीं कर रहे, अपनी मुखालफिन को अवाम के वोट से शिकस्त देंगे, झूठे मुकदमा और केसों का सामना नहीं करना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती कामों पर काम जारी है और करप्शन पे जीरो टॉलरेंस है इमरान खान की पॉलिसी। और पंजाब और वफाक में और सिंध में और के बलोचिस्तान में तो खैर करप्शन पर आजाज नवाजा जाता है। मोहम्मद जुबैर ने जो नाम दिया, उन्होंने कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सेल अफरीदी ने कहा के दरमियान जो मामला डायलॉग के जरिए हल हो सकते हैं, इनका मुज़ाकरा से ही हल करना चाहिए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। उन्होंने कहा हजारों ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ हो गए, लेकिन ऑपरेशन में कभी नहीं आ रही। कलेक्टिव डैमेज के नाम पर बेगुनाह लोग भी शहीद हो रहे हैं। लेकिन अगर जंग, सेल अफरीदी ने कहा, लेकिन अगर जंग लाजम हुई तो जंग ही सही, जंग हुई तो अपने मुल्क का भरपूर साथ देंगे। हाँ, पाकिस्तान हमारा है, एस्टैब्लिशमेंट हमारी है। हाँ, उन लोगों से इख्तलाफ जरूर है जो सरकार की तनख्वाह लेते हैं, अवाम के टैक्स पेयर से पैसे लेते हैं और सियासत में इंटरफेरेंस करते हैं, अदलिया में इंटरफेरेंस करते हैं, सहाफत में इंटरफेरेंस करते हैं। उनकी निशानदेही करना हमारे फराइज में शामिल है। जो मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट है, जो सरहदों पर एक सिपाही एक अफसर जान देता है, वो हमारी शान आन है। लेकिन जो सियासत में आज तरमीमें करवाए, जो पुलिस को कहे कि फलां मुखालफिन को उठा लो, फलां साफी को उठा लो, उनका नाम ना लेना, लेकिन उन्हें अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। अपने गिरेबान में झांको, बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। तो जुल्म रहे और अमन भी हो, तुम ही कहो क्या मुमकिन है ये। नाज़रीन, सेल अफरीदी ने कहा कि पीटीआई का हुकूमत का हर वार का तोड़ मेरे पास है। हुकूमत जितने होचे हथकंडे आजमाए, हर वार का तोड़ मेरे पास है। मैंने मेरी ट्रेनिंग इमरान खान ने की है, मैं स्टूडेंट यूनियन से रहा हूँ, मेरा कोई बाप दादा वजीर आजम अरबों पता ही नहीं। तो मुझ पर अगर इमरान खान ने एतमाद किया, बानी पीटीआई ने, मुझे रोकने के लिए वफाकी हुकूमत ने सर से लेके पांव तक जोर लगाया, लेकिन पाक केपीके की गयूर अवाम ने, जिंदा दिल अवाम ने इन्हें नाकाम किया। उन्होंने, सेल अफरीदी ने कहा मैं जो करने जा रहा हूं इनका तोड़ इनके पास नहीं है, यानी कि वफाकी हुकूमत के पास नहीं है। ये तो खुद टूटी फूटी हुई है, टुकड़े इधर के बंदर का कान, हाथी की पूछल, गैंडे का बाजू, इस तरह बनाई गई है। ये तो हुकूमत अवाम के मैंडेट की नहीं है। उन्होंने कहा मैं डयाला जेल सिर्फ एक बात करने जा रहा हूं, लंबी कभी FIA और कभी इलेक्शन कमीशन का नोटिस आ जाता है। ये सिलेक्शन कमीशन, इलेक्शन के सुल्तान रकंदर राजा जो जनवरी में रिटायर्ड हो गए, उनका मौजूदा रहना सीट पर गैर आईनी है, गैर कानूनी तारीख के बदतरीन स्यातरीन इलेक्शन कराए। कभी कहते हैं, उनके बारे में खबरें आती हैं किसी मुल्क में एम्बेसिडर जाते हैं, फिर उन्होंने कहा ओवरसीयर्स तो इनके खिलाफ उधर एहतजाज करेंगे, क्योंकि ओवरसीयर्स में चाहे अमेरिका हो, चाहे बरतानिया हो, चाहे कनाडा हो, स्पेन हो, यूरोप हो, वहां किसी की माँ बहन बेटी नहीं उठाई जाती। वहां पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का हुस्न होता है। तो लिहाजा ये उस चक्कर में नहीं जा रहे, वरना खबरें ये थी कि ये कहते थे मुझे किसी मुल्क में लगा दो। फिर उन्होंने कहा ओवरसीयर्स पाकिस्तानी तो इनका जीना मुश्किल कर देंगे, क्योंकि उधर किसी को हाथ तो कोई लगा नहीं सकता, लेकिन ज़बानी इख्तलाफ किया जा सकता है। सेल अफरीदी ने कहा कि मैं जहां चोट पहुंचाना चाह रहा हूं, इनको तकलीफ पहुंच रही है। हाय हाय हाय, तकलीफ तो तकलीफ होती है, कोई इसका इजहार करे ना करे। हम भी बड़े कर्म में गुजरे जब हमारे यार अरशद शरीफ की हमें शहादत की खबर मिली। हम भी आज भी कर्म में हैं जब उसके कातल दंदनाते फिर रहे हैं, उस पर झूठे मुकदमा दर्ज कराने मिलते हैं। उस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट अगर पढ़ें, उस अफसर को आज तक OSD रखा हुआ, उसमें मुकदमा भी दर्ज किया गया। एक अफसर था, 2 अफसरों की टीम थी, एक अफसर जेन्युइन आदमी है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करे, जिसने जालिमों को एक्सपोज करने की कोशिश की है। नाज़रीन, फिर आ जाते हैं सेल अफरीदी की साफी। उन्होंने कहा ये लोग ना आइन मानते हैं ना कानून मानते हैं, ये लोग हमें दीवार से लगाना चाहते हैं। मेरे पास लीडर से मिलने के लिए एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं। बानी से मुलाकात, इमरान खान से मुलाकात के लिए सूबाई असम्बली की कारदाद भी मंजूर है। चीफ जस्टिस को खत लिखा, हाई कोर्ट पिटीशन दायर की। बानी चेयरमैन मुज़ाकरात कैसे कमेटी बनाई, लेकिन इनके पास नहीं। जुनेद अकबर खान PTI के सेक्रेटरी, KP के सदर, और आलिया हमजा ने भी बहुत किरदार किया, लेकिन आलिया हमजा के फाल किरदार की वजह से उसको एब्सेंट में 9 मई के केस में उसको भी सजा सुना दी गई। वो खतून होकर उसने मर्दाना जदोजहद की,
خواتین کا نام بلند کیا، ایسی عورتوں کو سلام کہ جو خاتون ہو کر بھی ان حکومت کے ہوچے کنڈوں کے آگے سلنڈر نہیں ہوئی۔ کاش پنجاب کی اراکین اسمبلی جو عمران خان کے نام سے آئے تھے، اس کے نام سے ووٹ لینے والے، سرکاری پروٹوکول انجائے کرنے والے، وہ لگڑ بگڑ جو دونوں طرف کھیلتے ہیں وہ نہیں، ان میں سے 20% بھی اس کے ووٹ کا حق ادا کر دے اور سڑکوں پرامن احتجاج کو مسلسل جاری رکھے، ہاں پرتشدد نہ کرے، تو عمران خان کی رہائی یہ نہیں روک سکتے، ان کے باپ کو بھی چھوڑنا ہوگا۔ میں نے بھی کبھی بہت نعرے لگائے، ہم لے کے رہیں گے آزادی، تم کو دینا ہوگی آزادی، لیکن بدقسمتی ہے پچھلے 3.5 سال سے صحافت کی آزادی پر سیاہ بادل اور خوف کے بادل چھائے ہوئے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ بھی ختم ہوں گے۔ نثار عثمانی نے ضیاء الحق کے آگے آواز بلند کرتے ہوئے قید برداشت کی، نوکریاں تو جاتی جاتی ہیں، زندگی بھی خطرے میں پڑتی ہے، لیکن زندگی تو آنی جانی ہے، موت کا ایک وقت مقرر ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت دے۔ اور کرپشن جو آئی ہے، ہم نے کہی کرپشن کھانے والوں کا منہ کالا ہو، عرب انہوں نے کہا الیٹ اشرافیہ یعنی ارب پتی ٹیکس چوری کرتے ہیں، سرکاری افسران کرپشن کرتے ہیں، اور بعض سرکاری اداروں میں کرپشن لیگل ہے۔ اس کرپشن کے خاتمے کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کرے گا، نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، پاکستان زندہ ہو۔